हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ, क्वार्टरली रीडिंग भी करी है अभी मैंने करियर एंड फाइनेंस की। अब ये वाली जो रीडिंग है ये है क्वार्टरली रीडिंग बट लव, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कार्ड जो निकलेगा वो अप्रैल के लिए होगा, फिर सेकंड कार्ड जो निकलेगा वो मई के लिए, फिर जून के लिए। एक क्यूमुलेटिव रीडिंग है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होगी। सो कोई जून का भी हो सकता है, कुछ मई का भी, कुछ अप्रैल का भी। क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये, लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज पे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आ जाएं, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये लव एंड रिलेशनशिप्स की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर रिलेशनशिप, लव, सिंगल, कपल, मैरिज, नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल, मई, जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, सिंगल, कपल, मैरिड, रिलेशनशिप, लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस। अप्रैल, मई, जून क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, रिलेशनशिप, सिंगल, कपल, मैरिज, messages for Sagittarius for the next 3 months April, May, June, couple, single, relationship, marriage, next quarter के लिए क्या love messages हैं for Sagittarius। One second। देखिए Sagittarius, पहले 5 कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं और निकालने की अगर जरूरत महसूस होती है तो निकालेंगे। ओके देखिए सैजिटेरियस, आपको ना पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिलीज द पास्ट। आई थिंक जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था या जो भी सिचुएशन हुई थी आप दोनों का, शायद सेपरेशन, डिवोर्स, वट एवर इट इज, बट यू विल हैव टू रिलीज द पास्ट। अभी भी कहीं ना कहीं आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ स्टार्ट होने से पहले ना आपको अपना पास्ट रिलीज करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि अगर आप ये रीडिंग, जैसे ये रीडिंग आप देख रहे होंगे थर्ड को मैं अपलोड करूंगी ये, सो 3 अप्रैल से ही आपको ये चीज करनी है। बट आई फील आपके लिए बहुत जरूरी है नेक्स्ट क्वार्टर एंटर करने से पहले की एनर्जी, उसको रिलीज करना, लेट गो करना, वट एवर हैपेंड उसको खत्म कर लीजिए। बिकॉज टाइम देना पड़ेगा आपको, दैट टाइम विल हील ऑल ऑफ योर वुंड्स, बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस सिचुएशन से ग्रो करने के लिए। जो होना था वो हो चुका है, उसको आप आगे और ज्यादा लेके नहीं जा सकते हो, नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट ये गाइडेंस है। ठीक है, सो रिलीज करना है पास्ट को एंड डिसीजन लेना है, डिटॉक्स करना है। मे बी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत डगमगाया हुआ है इस टाइम पे। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत अननेसेसरी का स्ट्रेस ले रहे हो आप, अननेसेसरी का वरी है दिख रहा है मुझे, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, इनसिक्योरिटी आ रही है। मे बी आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं अकेले सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से स्ट्रेस दिख रहा है, टेंशन दिख रहा है। बट यहाँ पे अगेन यू नीड टू डिटॉक्स, आपको रिलीज करना है एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, चाहे वो पास्ट पर्सन है, वट एवर इट इज। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आगे बढ़ने से पहले, चाहे, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आगे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा किसी नए इंसान के साथ, जहां पे आपको जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, आपके साथ चीजें फेयर होंगी। बट अगेन उससे पहले आपको क्या करना है, लेट गो करना है, डिटॉक्स करना है, रिलीज करना है, हील करना है। एंड एक सोचने का जो नजरिया, अपना कॉन्फिडेंस पे भी वर्क करना है, और जो सोचने का नजरिया है ना वो ऐसा हो जाना चाहिए आपका नई चीजें होने से पहले, दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जो चीज हुई वो अच्छे के लिए हुई, अच्छा हुआ वो इंसान मेरी लाइफ से बाहर गया, अच्छा हुआ ये। सो आई अंडरस्टैंड कि चीजें कुछ हैवी हो सकती हैं, बट उस हैवीनेस में, उस डार्कनेस में कहीं पे आपको सिल्वर लाइनिंग दिखेगी कि पूरी गंदी चीज में, खराब चीज में एक ये चीज अच्छी हुई।
ठीक है, उस एक अच्छी चीज पे फोकस करना जरूरी है, एंड उस एक अच्छी चीज पे फोकस करके आगे 3 महीने में आगे बढ़ने की तरफ देखना है या ध्यान देना है या फोकस रखना है। ठीक है, सो सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। किसी भी चीज का अगर रिग्रेट था, गलती थी कि मैंने ये क्यों करा, या मैंने इतना डिले क्यों कर दिया अलग होने में, या मैंने उस इंसान को समझा क्यों नहीं सही से, वॉट एवर इट इज, वो रिग्रेट, गिल्ट रिलीज करिए, खत्म करिए। नई अपॉर्चुनिटीज जो यूनिवर्स दे रहा है आपकी तरफ, हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज, उनको एम्ब्रेस करिए एंड डिसीजन लीजिए आगे मूव ऑन होने का। नजरिया चेंज करिए दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इस चीज की बहुत जरूरत है सैजिटेरियस। आगे मूव करने से पहले ना ये थॉट प्रोसेस लाना बहुत जरूरी है कि भाई हो गया जो होना था और अच्छे के लिए हुआ, अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, अब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज आगे मुझे ऐसा लग रहा है दैट इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, अपने ऊपर। आप एक कहते हैं ना बिलीव इन योर सेल्फ, वो बहुत जरूरत है आपको, एंड यू विल हैव टू लिसन टू योर हार्ट। मे बी नए रिलेशनशिप, कोई नया इंसान आ रहा है एंड वहां पे आपकी इंट्यूशन आपको बोले कि भाई ये अच्छा है, यू नो लाइक जस्ट फॉलो योर हार्ट, गो विद योर हार्ट। तो वहां पे ये लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़े, नई बिगनिंग्स आपको, नई बिगनिंग्स की तरफ आपको जाना पड़े, कुछ मे बी कोई रिस्क लेना पड़े, कोई ऐसी चीज हो सकती है आपको लगे यू नो लाइक पहले वाली चीज तो कहीं रिपीट तो नहीं होगी, कहीं सेम चीज कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे साथ, या आई डोंट नो इतना बैगेज है, कुछ खराब ना हो जाए, दोबारा गलत डिसीजन ना ले लूं। बट जस्ट गो विद इट, लीप ऑफ फेथ लीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ जाइए, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, एंड वट एवर गिव्स यू जॉय जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। ओके, जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, चीजें आपके साथ फेयर होंगी। अगर कोई लीगल बैटल चल रहा था तो रूलिंग्स आपके फेवर में होगी। मे बी आपके जो अलग हो रहे थे ना, सेपरेशन, डिवोर्स, में भी कोई लीगल बैटल चल रहा हो, ये भी हो सकता है। एंड आप डिटॉक्स करने का डिसाइड करो एंड उसके बाद आपको जस्टिस मिले, रूलिंग आपके फेवर में हो, आपको पैसा मिले या जो भी चीज है, बट डोंट गिव अप। बिलीव इन योर सेल्फ वाली जो चीज है ना सैजिटेरियस, वो दोनों कार्ड्स में आ रही है, लीप ऑफ फेथ में भी, यहाँ पे भी। डू नॉट गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ की चीजें ठीक होंगी, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ये लग रहा है कि ओहो अब क्या होगा, कहीं कुछ खराब तो नहीं होगा, छोड़ो बहुत ज्यादा लड़ना पड़ रहा है, नहीं छोड़ो, छोड़ देते हैं इसको बीच में। वो मत करिएगा कि जरा सा कुछ डिफिकल्ट हुई नहीं सिचुएशन और आप गिव अप कर दो कि अरे यू नो नहीं तो बहुत टफ हो रहा है, इतना मेरे से नहीं होगा, ये वो छोड़ते हैं, बीच में छोड़ते हैं, ज्यादा फाइट नहीं करना है। ये मत करिएगा, चीजें बैकफायर कर सकती हैं। इफ यू थिंक कि आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो एंड यू आर राइट एंड यू आर बीइंग फेयर, देन कीप फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, उस चीज में हार मत मानिए, जितना आप हार मानेंगे ना उतना ही यूनिवर्स आपको और गो थ्रू करवाते रहेंगे पेन से। अगेन नया इंसान कोई डेफिनेटली आ सकता है, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, इमोशनल कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, ट्रस्ट और मेच्योरिटी से भरा, हार्मनी से भरा नया रिलेशनशिप दिख रहा है। पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल के जैसे ही आप रेडी होगे नए रिलेशनशिप के लिए, लीप ऑफ फेथ लोगे, ये इंसान के साथ पावर ऑफ लव दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको लगे कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं कुछ ये ना हो जाए, नहीं होगा, लीप ऑफ फेथ लो। मुझे काफी ट्रस्ट और मेच्योरिटी से भरा रिलेशनशिप लग रहा है। आपको लगेगा कि अरे इतना तो मेच्योर इंसान मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा है लाइफ में, ये कितनी मेच्योरिटी से भरा इंसान मुझे दे रहे हैं यूनिवर्स, तो आपको थोड़ा वैसा फील हो सकता है। अगेन टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स यहाँ पे सेपरेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन और लेटिंग गो वाली जो वाइब है, तो वो टावर मोमेंट ही है। कोई चीज खत्म होगी एंड वो खत्म होगी इसलिए सो दैट एक कोई नई चीज स्टार्ट हो सके, वहां से आपको फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, आपको एक कोई सडन चीज पता लगेगी इस इंसान के बारे में कि अच्छा ये इंसान तो ऐसा है या वैसा है, एंड कोई चीज जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, वो यूनिवर्स आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे एक वो पुश कर देंगे, नज देंगे आपको, जिसकी वजह से वो टावर मोमेंट होगा एंड जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं होगा। मे बी दूसरा इंसान आपको छोड़ दे,
छोड़ना आपको चाहिए था बट दूसरा इंसान आपको छोड़ेगा, बट ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट टावर मोमेंट्स आर ऑल अबाउट। जो चीज हमको करनी चाहिए बट हमारे में हिम्मत नहीं होती है, वो यूनिवर्स इस तरीके से करवा देते हैं। सो टावर मोमेंट आ रहा है बट इन अ वे अच्छा हो रहा है आपके लिए, आपको फ्रीडम मिल रही है, टेंशन से फ्रीडम मिल रही है, उस इंसान से फ्रीडम मिल रही है, एंड नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है, जो कि आपको जस्टिस की तरफ लेकर जा रही है, जो कि आपको एक सॉर्टेड फ्यूचर की तरफ लेकर जा रही है। बस उन अपॉर्चुनिटीज को, उस चेंज को ग्रैब करना है, एम्ब्रेस करना है। वो टावर मोमेंट हैप्पीनेस देगा आपको, बट उससे पहले थोड़ा सा ना ऐसे हिलाएगा ठीक है, वो थोड़ा सा पहले आपको मे बी जोल्ट, धक्के देगा और आपको लगेगा अरे क्या चल रहा है, बट वो आपके अच्छे के लिए होगा, ट्रस्ट मी। आपने जितना भी टाइम, एफर्ट, मनी इन्वेस्ट करा था इस इंसान में, इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि वो सारा टाइम वेस्ट किया, मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी मुझे मैंने गलत जगह इन्वेस्ट करा, गलत इंसान में इन्वेस्ट करा और मेरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा। बट नहीं, आपने वो काफी वाइजली इन्वेस्ट करा था। मे बी उस इंसान से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, किसी और इंसान से आपको रिटर्न मिल रहा है, बट जस्ट बी पेशेंट एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट। आपको वहां से नहीं तो कहीं और से वापस आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, टाइम, मनी, एनर्जी, लव, अफेक्शन मिलेगा, किसी और इंसान से आपको मिलेगा, जहां से आपका वो जो एक इमोशनल, जो एक खालीपन था ना, इमोशनल क्या बोलेंगे उसको, कमी थी, ठीक है, एक वो जो खोखलापन था वो पूरा होगा, ठीक है। एंड आई फील यहाँ पे आपको आगे के फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। पहले आपने जितना एफर्ट डाला उसका आपको अब रिटर्न मिल रहा है, उस इंसान से नहीं, किसी और से। अब ठीक है, उस एफर्ट को एंजॉय करिए, उस अटेंशन को एंजॉय करिए, बट अब आगे की भी प्लानिंग करनी है। सो मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर। अब नेक्स्ट आगे रिलेशनशिप, नेक्स्ट मैरिज, नेक्स्ट इंसान, जो भी है, जो आपको अब प्यार मोहब्बत प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, उसके साथ की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है अब सैजिटेरियस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए, बिकॉज कभी मैं रीडिंग्स में होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, हीलिंग सेशंस में होती हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड आई प्रेफर टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर सम रीजन, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मैं फ्री होंगी आई विल गेट बैक टू यू। कॉल का मैं रिप्लाई यूजुअली नहीं कर पाती हूँ, सो यस, दैट इज इट। एंड अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, एनीथिंग, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंटल ट्रॉमास हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, कहीं पे भी। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम होते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, बट ये रेकी हीलिंग वाली चीज होती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये चैंट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसको टू सम एक्सटेंट रिवायर करते हैं, एंड एक पुश मिलता है इनसे। आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसकी तरफ एक पुश, एक नज मिलता है स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग के हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको यूजुअली बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि नजर लग रही है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, या फिर काम नहीं बन रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा,
तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, जनरल एक ऑरा क्लेंस कर सकते हैं विच इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। बट ये सारी चीजें जो है ना, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हीलर के पास जा रहे हैं, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास, डाउट के साथ मत जाइए और इम्पेशेंट होके मत जाइए। क्विक रिजल्ट्स कब मिलेगा ये वो, सो आई थिंक आपको पेशेंस के साथ आना चाहिए एंड हैप्पी पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो किसी और के पास है, जा रहे हैं आप तो, ठीक है। लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 months के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून। सैजिटेरियस देखिए नेक्स्ट 3 months में अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता भी है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके संग चीजें फेयर हो रही हैं, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी इंट्यूशन पे। बट अगर कोई नया इंसान आ रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है दैट दिस इज नॉट द राइट पर्सन, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ये रेड फ्लैग वाला इंसान है, तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। अगर अच्छी चीज को लेकर भी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो बुरी चीज को लेकर भी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी चीज सुननी है मन की और बुरी चीज को इग्नोर करना है। अगर कोई रेड फ्लैग्स दिखें तो वहां से भाग लीजिए, उस पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है उस इंसान पे जो कि रेड फ्लैग्स दिखा रहा है आपको स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में ही। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करिए, मे बी जब आप इस इंसान से बातें करें, बताएं आपको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है, तो शायद आपको समझ आए कि रेड फ्लैग्स कितने हैं इस इंसान में, ठीक है। बट बात करने की जरूरत है, डिस्कस करने की जरूरत है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, कन्वे करने की जरूरत है, क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है। मे बी तब आपको शायद ये चीज का अंदाजा हो कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, दूसरा इंसान नहीं समझ पा रहा है, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो चीज समझे कि क्या मुझे बुरा लग रहा है या क्या मुझे अच्छा लग रहा है या क्या एज अ पार्टनर उसको क्या करने की जरूरत है। कई कई लोगों में नहीं होती है कैपेसिटी ये सारी चीजें समझने की, ठीक है। तो आई फील रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करके आगे मूव करना, बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो तभी पता लगेगा जब आप एज्यूम नहीं करोगे, अपने मन के अंदर नहीं रखोगे चीजें, बात करोगे, ठीक है। सो बात करिएगा एंड एक्सप्रेस करिए अपना प्यार। अगर कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में सैजिटेरियस, सो इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग कि वो पसंद नहीं करेगा आपको, और इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग कि हाँ वो हाँ ही बोल ही देगा या वो तो अच्छा है ही, डू नॉट एज्यूम, ओके। एंड यहाँ पे यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव, डू नॉट वेट फॉर द अदर पर्सन टू मेक द रोमांटिक जेस्चर कि वो आएगा पहले वही करेगा। आप जाइए, बोलिए उसको, बैठिए, एक्सप्रेस करिए, कॉन्वर्सेशन करिए, बताइए आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। आपको कुछ समझ आएगा ना दूसरे के बारे में कि अगर आप चार्ज लेते हो सिचुएशन का, आप इनिशिएटिव लेते हो, तो दूसरा किस तरीके से उसको हैंडल करता है। क्या आप ही पूरी जिंदगी चार्ज लेते रह जाओगे सिचुएशन का या दूसरा कभी आगे आके ओन करेगा, तो वो चीजें समझ आएंगी आपको। बट अभी के लिए गो अहेड एंड मेक दैट रोमांटिक जेस्चर, एक्सप्रेस योर लव। You need to forgive whatever happened, you need to release, you need to learn. रिलीज करना, फॉरगिव करना इज फाइन, ठीक है, डिटॉक्स हो गया, रिलीज कर लिया, सब कुछ जो लिखा था, डिसीजन ले लिया, कर लिया। बट पास में जो गलतियां सीखी, जो गलतियां करी, उससे कुछ सीखा, तो वो चीज रिपीट नहीं करनी है ना। सो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी तो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करना है। सेम मिस्टेक्स रिपीट करी तो फिर काय का लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सो प्रेजेंट मोमेंट बेटर बना सकते हैं अगर आप पास्ट को फॉरगिव करें, हील करें, रिलीज करें एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करें। नए इंसान के साथ केमिस्ट्री मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत सॉलिड केमिस्ट्री दिख रही है, काफी स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। बट अगेन ये बहुत हो सकता है स्टार्टिंग में नए इंसान से मिले आप तो आपको लगे अरे बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम दीजिएगा, एकदम से उसमें रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में मत दौड़िएगा, थोड़ा टाइम दीजिए,
देखिए कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, कितना इंसान रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, क्या तरीका है, एंगर इश्यूज, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें देखिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, भाई आपके हीलिंग बहुत है सैजिटेरियस। जो भी फैमिली से रिलेटेड कोई आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड वाली फैमिली से रिलेटेड व्हाट एवर हैपेंड इन द पास्ट, प्लीज उसको रिलीज करिए, हील करिए। चाहे वो क्रिस्टल आप ले लें या हीलिंग, रेकी हीलिंग सेशंस आप करवा सकते हैं, बट हीलिंग की बहुत जरूरत है, लेट गो करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज या तो आप तबीयत खराब कर लेंगे अदरवाइज अपनी, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान आ रहा होगा ना तो वो कंप्लीटली एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका हाफ द टाइम तो दिमाग और मन कहीं पास्ट में होगा। ठीक है, सो फैमिली इश्यूज को हील करिए ताकि नया इंसान जब आए लाइफ में तो उसको आप पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी उस पर इन्वेस्ट कर पाओ। जो भी नया इंसान आ रहा है, अपनी इंट्यूशन पे तो ट्रस्ट करने की जरूरत है ही। ऑफ कोर्स रेड फ्लैग्स अगर दिख रहे हैं जैसे भी है, इंट्यूशन को मत इग्नोर करिएगा, बट थोड़ा सा ना सिचुएशन पे फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए। पहले से ही ये मत सोचने बैठ जाइएगा कि ये भी पुराने वाले जैसा निकलेगा या निकलेगी। ठीक है, सो सिचुएशन पे फेथ करना मतलब होता है कि ये नया इंसान है, इसको बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे। पहले से एक होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमको मिले तो हम विल बी अलर्ट, विल बी विजिल, बट एक होता है नेगेटिव थिंकिंग कि मुझे पता है ये भी पागल बनाने वाला, आई नो ये भी पागल बनाएगी मुझे पता है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये कब करेगी। ये नेगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे, प्रोसेस पे कि चीजें अच्छी होंगी, मेरे हिसाब से होंगी, मेरा लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज अच्छा जाएगा। ये पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा सैजिटेरियस। ओके, बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।